दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो इसी बीच में दोस्तों मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप एडवर्टीजमेंट कैसे देख सकते हैं, कैसे फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से आप उसमें ग्रुप्स को समझ सकते हैं कि ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 क्या है, ग्रुप 3 क्या है। और कैटेगरी जो है हमारे रिजर्वेशन की, वो कैटेगरी के बारे में मैंने बताया है कि कौन सी कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है। तो देखा जाए दोस्तों तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे पेट्रोल पंप से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं सारे वीडियोस हैं। आई थिंक वो देख के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई इशू होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट पे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो दोस्तों इसी बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि आप मुझे बताइए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन गाइडलाइन क्या है, कि अगर मैं कोई लैंड लेता हूँ तो कहीं बाद में ऐसा ना हो कि वो मेरे लिए एनएचआई के द्वारा जो है कोई ऑब्जेक्शन आ जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों मैंने एक एनएचआई की गाइडलाइन पे एक मैंने वीडियो बनाया हुआ था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें कुछ मेरे व्यूअर्स ने क्वेरी किया था कि सर उसमें एक्सेलरेशन क्या है, डिसलेरेशन लेन क्या है। ये सारी चीज़ें मैं दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक डायग्राम है, उनका एक इशूइंग लेटर है कि पेट्रोल पंप के लिए क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं उस इशूइंग लेटर को दिखा के, उस पीडीएफ को दिखा के सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेटर, जो एक किसी पेट्रोल पंप के लिए अलॉट होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये रायबरेली से है, ठीक है। ये क्या है, प्रपोजल ऑफ ग्रांटिंग एसेस परमिशन टू द प्रपोज्ड फ्यूल स्टेशन। फ्यूल स्टेशन के लिए किसका है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। तो ये इन्होंने विलेज भी दे रखा है, भदौसा, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, इनका ये लेटर। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें करनी है वो आपको जो है एनएचआई के दौरान जो भी एक रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको होगी बाद में प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें दी हुई, इसका मैं लिंक जो है दोस्तों आपको वीडियो में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। बट जो ब्रीफ है मैं उसको बता देता हूँ कि जैसे दोस्तों अगर आप पेट्रोल पंप बना रहे हैं तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड बाय द फ्यूल स्टेशन। ये सारी चीज़ें फ्यूल स्टेशन के द्वारा बनानी पड़ेंगी। तो इस सब टाइप से सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक ये है, द ऑयल कंपनी में कंस्ट्रक्ट और डेवलप द फ्यूल स्टेशन अलॉन्ग विथ इट्स एसेस द अप्रूवल ड्राइंग। मतलब क्या है कि जो जो भी ऑयल कंपनी होगी वो इसको बनाएगी, जो भी अप्रूव ड्राइंग हुआ है इसको अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये कितने दिन में कंप्लीट करना है, विद इन 12 मंथ। 12 मंथ में इसको कंप्लीट करना है। अगर 12 मंथ में कंप्लीट नहीं होता तो इन पे कुछ पेनल्टी लग जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं उसमें कुछ लाइसेंस फीस की बात करते हैं दोस्तों। रिक्विसाइड फ़ी क्या है, ये आपको प्रोसेसिंग फ़ी 10,000 रुपये जाना है एंड लाइसेंस फ़ी 2,81,000 रुपये हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय द एप्लीकेंट। ये एप्लीकेंट के द्वारा ही जमा किया जाएगा। इनका अकाउंट डिटेल सारी चीज़ें इसमें आपको ये चीज़ें जमा करनी है। तो ये देखिए एनएचआई को भी एक फ़ी जाता है, वो कितना जाता है, 10,000 रुपये इनका प्रोसेसिंग फ़ी है और लाइसेंस फ़ीस 2,81,421 रुपये है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे भी एनओसी के लिए एक लाइसेंस फीस जाता है। अब दोस्तों हम आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या एक्सेलरेशन होता है, क्या डिसेलरेशन होता है, क्या आरओडब्ल्यू होता है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए इनकी ड्राइंग पे, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको जो है ड्राइंग किया गया है और इसको अप्रूव किया गया है। देखिए दोस्तों, ये है आपका थोड़ा-सा ज़ूम इन, हाँ ठीक है। ये देखिए दोस्तों, एक है हाईवे, ठीक है। ये हाईवे है, ये जा रहा है NH-31, ठीक है। ये जौनपुर की तरफ है और इधर जो है आपका ये है रायबरेली, ठीक है। जौनपुर से रायबरेली का एक हाईवे है, उस पे जो एनएचआई का अपना गाइडलाइन है वो किस तरह से है उसको आप देखिए। दोस्तों कुछ लोगों को एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में दिक्कत था, तो उस चीज़ को आप समझिए। देखिए दोस्तों, ये तो एक जो है
3 मीटर का एक रोड जा रहा है। पहले आप रोड को समझिए, जो एनएचआई से कट जा रहा है वो क्या है, ये 3 मीटर का रोड है जो विलेज को जा रहा है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस देखिए कितना है, ये डिस्टेंस अप्रॉक्स 650 मीटर है, ठीक है। एक बात कर रहे हैं दोस्तों, एक सामने भी इसके रोड जा रहा है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कितने डिफरेंस पे है। ये देखिए, तो ये जा रहा है आपका, ये भी अप्रॉक्स 269 मीटर पे है। मतलब इस तरह से अगर होगा तो फिर चलेगा, इससे कम हुआ तो नहीं चलेगा, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए दोस्तों कि अब डिसलेरेशन और एसेलरेशन समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप रोड पे एंट्री करेंगे, इधर से आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो आपका लेफ्ट साइड हुआ, और लेफ्ट साइड से जब आप एंट्री करेंगे तो जो आपका स्लोप होता है, ये देखिएगा, ये आपका मेन हाईवे है। मेन हाईवे से आप आए और यहाँ से जब एंटर करेंगे, ठीक है, ये होता है आपका डिसलरेशन, ठीक है, डिसलरेशन लेन। अब इससे आप आएंगे और आके फिर जो है यहाँ पे आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका होना चाहिए अप्रॉक्स, डिसलरेशन लेन जो है ये आपका होना चाहिए 70 मीटर। ये देखिए यहाँ पे है 70 मीटर का, ठीक है। डिसलरेशन लेन कितना होना चाहिए, 70 मीटर का, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं एसेलरेशन लेन की, बात करते हैं। एसेलरेशन मतलब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए पेट्रोल पंप पे एंट्री, जहां से एंट्री होती है वो होता है एसेलरेशन, ठीक है। और और जब एग्जिट करते हैं, आपने पेट्रोल ले लिया और फिर जब यहाँ से एग्जिट करेंगे तो ये होता है आपका, सॉरी, ये डिसलरेशन लेन होता है और एग्जिट को एसेलरेशन लेन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप दोस्तों समझ जाइए कि जब बाहर निकलते हैं तो वो एसेलरेशन लेन होता है, और जब ऊपर चढ़ते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो होता है आपका डिसलरेशन लेन। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली मीटर होना चाहिए, और इसका भी हम देख लेते हैं कितना है अकॉर्डिंग टू, ये भी आपका 70 मीटर है, ठीक है। 70 to 100 मीटर के आसपास होता है। तो हर एक साइड का अलग अलग रूल है, हर एक साइड का अलग अलग अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा एनएच है या एसएच है, जो भी हमारी रोड है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउट का है, इनका जो था वो डिसेलरेशन था और आउट का जो है एक्सेलरेशन है। आई थिंक दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, डिसेलरेशन क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये एक्सेलरेशन अप्रॉक्स 100 मीटर का है, 70 मीटर ये है, और 30 मीटर ये है, करीब 100 मीटर का है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक सामने रोड क्या हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए, ये कट है, तो ये किस तरह से होना चाहिए, ये है हाईवे का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसको सेंटर से देखें तो आपके पेट्रोल पंप का डिस्टेंस कितना है, ये चीज़ भी आप काउंट कर सकते हैं। कितना है ये आपका मेन हाईवे जो जा रहा है, मिड डे मेन हाईवे आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अप्रॉक्स आपका टोटल 70 मीटर के आसपास होना चाहिए। इस चीज़ को समझिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 मीटर की है, मतलब जो रोड है वो 10 मीटर की है, ठीक है। इसके बाद 2.5 मीटर ये सेपरेटर है आपका, ठीक है, 2.5 मीटर का। और 5.5 मीटर फिर आपका ये आता है, अभी आप बिल्डिंग आप लाइन पे नहीं पहुंचे हैं, बिल्डिंग लाइन जो है आपकी यहाँ पे है, ये है आपकी बिल्डिंग लाइन, ठीक है। ये देखिए, ये है आपकी बिल्डिंग लाइन ROW, ठीक है। तो ये आप देखेंगे अप्रॉक्स आपका जो है करीब करीब 10 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, 10 दो 12, 12.5 मीटर और 5.5 मीटर, मतलब ये हो गया आपका 18 मीटर और ये हो गया आपका 17 मीटर। तो करीब करीब 35 मीटर आपका ये हो गया, और 35 मीटर आपका प्लॉट। तो अप्रॉक्स सेंटर से 70 मीटर के आसपास आपका
होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट आप कोशिश कीजिएगा जो आपकी डेप्थ हो वो थोड़ी ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पे 45 मीटर की है, सॉरी। देखिए ये जो पेट्रोल पंप का एक्चुअल साइज है वो कितना है, 45 मीटर। ये देखें आप, ये पेट्रोल पंप का एक्चुअल साइज है। ये जो डेप्थ है आपकी 45 मीटर की है और जो विड्थ है ये 35 मीटर की है। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिसलेरेशन क्या हो गया, और आपका जो है बाउंड्री लाइन क्या हो गई। बाउंड्री लाइन मैंने आपको दिखा दी है, ये है आपकी बाउंड्री लाइन, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ढेर सारी चीज़ें हैं, कितना स्लोप देना है, कितना ड्रेनेज बनना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, मैं वो आपको अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप ब्रीफ में इसको समझ जाइए कि एक्सेलरेशन क्या है, डिसलेरेशन क्या है, और ROW क्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी जो बाउंड्री। अब एक एक चीज़ों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे आपका होना है बिल्डिंग लाइन, ये आपकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डीप बोरवेल 7 मीटर, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर के लिए जो पानी स्टोर करेंगे उसके लिए क्या है, 7 मीटर का आपको एक बोरवेल करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका है 0.23 थिक एंड 1.2520 मीटर हाइट बिल्डिंग वॉल। मतलब क्या है कि आपका इतना ऊंचा जो बाउंड्री का वॉल होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपका फायर बकेट्स लगा होगा, जो लगे होते हैं अकॉर्डिंग टू द फायर नॉर्म्स, वो भी होंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरत की है, जो आपके काम की हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टैंक भी बने हुए हैं। ये देखिए 2000 लीटर, 20,000 किलो लीटर का ये आपका टैंक है, ठीक है। एक टैंक यहाँ पे है। दूसरा टैंक है दोस्तों, ये 15,000 लीटर का है ये, ठीक है। ये आपका एक टैंक है। अब फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक DG है, मतलब जनरेटर का सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएंगे तो आपका वही सेम हाइट होना चाहिए, 1.20 मीटर का जो आपका बाउंड्री वॉल है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ कस्टमर्स के लिए कुछ फैसिलिटी देनी पड़ेंगी, क्या है, टॉयलेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका 1.5 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल से, ठीक है। DPS बोर्ड बनाना पड़ेगा, लेडीज टॉयलेट भी होगा, जेंट्स टॉयलेट भी होगा। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। अब हम देखते हैं आगे क्या है, आपका वही है बाउंड्री वॉल है। अब ये देखिए प्रपोज्ड प्रीफैब कैनोपी, कैनोपी जो है आपका साइज कितना है, 40 मीटर इंटू 60 मीटर इंटू 6 मीटर, मतलब हाइट जो है 6 मीटर होनी चाहिए। ये आपका KNOP है, इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। ये जहाँ पे आपके मशीन अंदर को लेंगे और ये आपका ऊपर से KNOP बनेगा, ठीक है। और फिर इस साइड में भी वही सेम चीज़ करना है, डीप बोरवेल करवाना है रेन हार्वेस्टिंग वाटर के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका आता है बिल्डिंग लाइन, मैंने आपको बता ही दिया। अब आपका जो है, हाँ, यहाँ पे क्या है, 2 मीटर वाइड ओपन ड्रेन, मतलब यहाँ पे क्या है आपका वो ड्रेनेज सिस्टम बनवाना पड़ेगा कि जितना भी आपके आसपास का पानी हो वो आराम से निकल जाए, और किसी भी कस्टमर को, किसी भी आपके जितने भी पेट्रोल भराने वाले या डीजल भराने वाले हैं तो उनको दिक्कत ना हो, पानी की समस्या वहाँ पे ना आए, पानी ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए यहाँ पे दे रखा है। इवन आप दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पे स्लोप भी मेंशन किया कि 2% का स्लोप चाहिए चढ़ते वक्त और 2% का स्लोप चाहिए उतरते वक्त। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया जाता है जिससे इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से इसको किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ठीक लग रहा हो। अगर आपको ठीक लग रहा हो तो आगे देखिएगा, मैं और कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और इस तरह से देखिए दोस्तों, आपको मैंने एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या है ये। एक रोड है, ये जो जौनपुर से रायबरेली के बीच में हाईवे जा रहा है NH31, उसमें डिसलरेशन आपका 70 मीटर का, एसलरेशन आपका जो है 100 मीटर का,
यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंस है वो करीब 70 मीटर का होना चाहिए सेंटर से। और साथ में दोस्तों ROW भी मैंने बता दिया कितना है, ठीक है। और साथ में ही दोस्तों मैंने प्रॉपर आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या होना है। तो और कोई भी आपको दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसकी क्वेरी जो भी होगी मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा गार्डन एरिया भी बनाना पड़ेगा आपको, ये देखिए, ठीक है। किनारे किनारे गार्डन एरिया भी होना चाहिए। और मोस्टली मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। कुछ बची नहीं हुई हैं, अगर कुछ बची हुई होंगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर ये ड्राइंग आपको चाहिए तो आप जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा, आप सारी चीज़ें खुद पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको आप लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी हुई तो मैं उस पर आपके वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।